अन्य भूतांगी देवताओं के सदृश कल्भिष्ट भी एक ऐतिहासिक चरित्र हैं, जिन्हें कुमाऊं के भूतांगी देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा जिन्हें पीड़ितों का सहायक देवता माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार कल्भिष्ट का जन्म बिनसर के निकटवर्ती गांव कोट्यूड़ा में हुआ था। श्री बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में उनके पिता का नाम केशव बताते हुए लिखा है कि लगभग 200 वर्ष की बात है कि केशव कोट्यूड़ी का पुत्र कल्लू कोट्यूड़ी नाम का एक राजपूत पाटिया ग्राम के पास कोट्यूड़ा कोट में रहता था। उनकी माता का नाम दुर्पाता था। उनके नाना का नाम रामाहरण था। वह बड़ा ही वीर रंगीला जवान था। वह किसान थे, पर राजपूत होने पर भी ग्वाले का काम करते थे। वह बिनसर के जंगलों में गाय चुगाया किया करते थे। लोक गाथा के अनुसार कलुआ प्रतिदिन बिनसर में सिद्ध गोपाली नामक व्यक्ति के घर दूध देने जाते थे, जिनके पड़ोस में श्री कृष्ण पांडे नामक व्यक्ति, जो राजा का दरबारी था, उसका भी घर था। कालू का पांडे के घर पर भी बराबर आना जाना था। श्री कृष्ण पांडे का नौलखिया पांडे नामक व्यक्ति से बैर भाव था। श्री कृष्ण पांडे एवं कलुआ में फूट डालने के उद्देश्य से नौलखिया पांडे ने श्री कृष्ण पांडे की पत्नी और कलुआ के अवैध संबंधों की झूठी कहानी प्रचारित कर दी, जिसके कारण श्री कृष्ण पांडे ने कलुआ की हत्या कराने की योजना बनाई, किंतु उसकी वीरता एवं साहस के सामने कोई उन्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सका। इसी बीच कलुआ ने अल्मोड़ा के राज दरबार में उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा जय सिंह टमटा को मल्ल युद्ध में हराकर राजा के समक्ष अपनी धाक जमा दी। इससे कई दरबारी उनसे द्वेष भाव रखते थे और उन्हें राजा की नजरों से दूर रखना चाहते थे। तदनुसार दरबारियों एवं श्री कृष्ण पांडे की प्रेरणा से राजा के एक दरबारी पाली पछाओं के दयाराम पछाई के प्रस्तावना स्वरूप राजा ने कलुआ को अपनी भैंस से 84 माल के जंगलों में चरने के लिए ले जाने की आज्ञा दी। माल में कलुआ का सामना मुगल सेना से हुआ और कलुआ ने समस्त मुगल सेना को समाप्त कर विजय प्राप्त की। पुनः कलुआ अपनी भैंसों को लेकर 84 माल के घने जंगलों में ले गया और वहां 84 शेरों को मारकर उसने पशुपालकों के लिए उस जंगल को अभय बना दिया। तदंतर कलुआ अपनी भैंसों सहित गांव लौट आया। कलुआ को माल से भैंसों सहित सकुशल लौटा देखकर श्री कृष्ण पांडे एवं दयाराम पछाई आश्चर्यचकित रह गए और तब उसे धोखे से मारने के लिए उन्होंने कलुआ के साड़ू भाई लखड़ियोड़ी को प्रलोभन दिया। लखड़ियोड़ी ने एक दिन षड्यंत्र के तहत कलुआ की एक भैंस के पांव में कील ठोक दी और जब कलुआ भैंस के पैर से कील निकालने के लिए झुका तो लखड़ियोड़ी ने उसकी गर्दन काट दी। पर कलुआ ने प्राण त्यागने से पहले लखड़ियोड़ी को भी मार डाला। बताया जाता है कि लखड़ियोड़ी के इस पाप के कारण उसके संपूर्ण वंश का ही नाश हो गया था। मरणोपरांत कलुआ प्रेत योनि में चला गया और प्रेत बनकर उन्होंने सर्वप्रथम अल्मोड़ा स्थित पांडे खोला के श्री कृष्ण पांडे के पुत्र को आक्रांत किया। पूछताछ करने पर जब कलुआ के प्रेत बनने की बात सामने आई तो श्री कृष्ण पांडे ने कपड़ खान में उनका मंदिर बनवाया, जहां पर कल्भिष्ट के नाम से उनकी पूजा अर्चना आरंभ हुई। श्री कृष्ण पांडे एवं दयाराम पछाई के कारण कल्भिष्ट का सर्वाधिक प्रभाव पांडे कुल एवं पाली पछाओं में पाया जाता है। पाली पछाओं के फलदाकोट नामक स्थान पर उनकी पूजा के निमित्त जागर लगाए जाते हैं और वह पशुआ पर अवतरित होकर नृत्य भी करते हैं। मित्रों, यह थे हमारे उत्तराखंड के एक शक्तिशाली भूतांगी देवता। अब मैं आपको एक और शक्तिशाली देवता के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका नाम है बधाण। बधाण गोपालकों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का स्वरूप माना जाता है। गढ़वाल में इस देवता की पूजा खेत के उस हिस्से में की जाती है जहां पर निरंतर पानी रिसने के कारण दलदल जैसा बन जाता है और कृषक
इस दलदल के विस्तार को रोकने के लिए हल लगाते समय एक गहरी सीमा रेखा खींच देते हैं। हल द्वारा खींची गई यह रेखा बलराम द्वारा खींची गई रेखा की प्रतीक मानी जाती है। गढ़वाली में यह भूखंड सेमला अथवा सिमार तथा कुमाऊनी में पणसिमैल अथवा सिमैल कहलाता है। गाय अथवा भैंस के ब्याने पर बधान पूजा की परंपरा सभी क्षेत्रों में है। कुमाऊं में बधान पूजा सामान्यतः गाय के बांधे के स्थान पर ही की जाती है, जबकि गढ़वाल में सिमार में बधान पूजा की जाती है। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।